तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विजय गुरुवार को एक बार फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने साफ संकेत दिए हैं कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। राज्यपाल राजेंद्र ने साफ कर दिया है कि शपथ से पहले 118 विधायकों का समर्थन साबित करना होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि विजय का अगला कदम क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राज्यपाल के खिलाफ विजय सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इस बीच कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी से जब पूछा गया कि क्या तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए टीवी के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि वे जाएंगे या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सभी संवैधानिक और कानूनी रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है? निश्चित रूप से जाएंगे की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन निश्चित रूप से सब रास्ते संवैधानिक कानूनी खुले होते हैं। मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स, संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है, और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है, और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल अपने रुख पर कायम हैं कि विजय को पहले विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा दिखाना होगा। राजभवन का मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में अस्थिर सरकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित करना अनिवार्य होगा। दरअसल 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। हालांकि विजय खुद 2 सीटों से चुनाव जीते हैं और नियमों के मुताबिक उन्हें 1 सीट छोड़नी होगी। ऐसे में पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। सरकार बनाने की कोशिश में टीवीके को उस समय बड़ी राहत मिली जब कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन से अलग होकर विजय को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस के 5 विधायक टीवीके के साथ आए, लेकिन इसके बाद भी आंकड़ा केवल 112 तक पहुंच पाया, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से अभी भी 6 विधायक कम हैं। यही वजह है कि राज्यपाल ने फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर कोई हरी झंडी नहीं दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।